स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में जा रहे हैं जो कई लोगों के मन में उठता है। हाँ। सवाल ये कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वाकई मुक्ति मिल गई है। अक्सर ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा कोई भावनात्मक अनुभव होना चाहिए। हाँ। या शायद कोई खास निशानी, जैसे कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषाओं में बोलना। बिल्कुल। और कभी-कभी तो विश्वास करने के बाद भी वो जो शुरू का एहसास होता है वो शायद फीका पड़ जाता है और फिर शक होने लगता है। सही बात है, ये होता है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, स्रोतों में इसका जिक्र है कि कुछ लोग प्रेरितों के काम एक्ट्स उसके अध्याय 10 और 19 का उदाहरण देते हैं। हाँ, वहाँ सच में ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा पाने वाले लोग अन्य भाषाओं में बोलने लगे, ऐसी भाषाएं जो उन्होंने सीखी नहीं थी। अच्छा। उन खास मौकों पर। हाँ। ये एक निशानी थी कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। हाँ, जैसे पतरस जब गैर यहूदियों के पास गए या पौलुस ने कुछ शिष्यों पर हाथ रखे। लेकिन ये स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रेरितों के काम की जो किताब है, हाँ। वो एक तरह से एक बदलाव का समय दिखाती है। बदलाव का समय कैसे? हाँ, और देखिए, पहला कुरिन्थियों 13:8 में साफ लिखा है कि अन्य भाषाएं एक दिन बंद हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। स्रोतों का मानना है कि वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आज जिस तरह से अन्य भाषाओं में बोलने की बात होती है, हाँ। वो शायद वैसा नहीं है जैसा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हुआ था, जहाँ सब सुनने वाले अपनी अपनी भाषा में समाचार को समझ रहे थे। हाँ, वो तो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। इसलिए इन स्रोतों के मुताबिक आज के समय में इसे पवित्र आत्मा पाने का एक निश्चित पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण बात है। तो अगर अन्य भाषाएं पक्का सबूत नहीं है तो फिर भावनाओं या अनुभवों का क्या? कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें मुक्ति के समय कुछ खास महसूस हुआ था, शायद कोई रोशनी देखी या कोई आवाज सुनी। हाँ। इन अनुभवों की क्या अहमियत है? ये एक दिलचस्प सवाल है। स्रोत हमें यिर्मयाह 17:9 की याद दिलाते हैं। हाँ, क्या कहता है वो? उसमें लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ। हमारा दिल, हमारी भावनाएं, वो हमें आसानी से गुमराह कर सकती हैं। सोचिए, जैसे हम कोई डरावनी फिल्म देखते हैं तो डर लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। जबकि हमें पता है कि वो सब नकली है, पर्दे पर है। तो ये दिखाता है कि भावनाएं हमेशा सच्चाई का पैमाना नहीं होती। सही कहा। इसी तरह दूसरा पतरस अध्याय 1 का भी जिक्र आता है। पतरस वहां उस अद्भुत अनुभव की बात करते हैं जब उन्होंने यीशु को रूपांतरण पर्वत पर महिमा में देखा था। क्या नजारा रहा होगा! वाकई अविश्वसनीय। लेकिन फिर भी ठीक उसके बाद पद 19 में वो कहते हैं कि हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, यानी बाइबल, वो उस अनुभव से भी अधिक दृढ़ है, ज्यादा भरोसेमंद। ओह, अनुभव से भी ज्यादा? हाँ। स्रोतों का कहना है कि इसका मतलब साफ है, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से, चाहे वो कितने भी चमत्कारी क्यों न लगें, उनसे ज्यादा मजबूत आधार हैं। अनुभव तो आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर वचन स्थिर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे शानदार, शायद अलौकिक अनुभव भी लिखित वचन के सामने कम भरोसेमंद है। ये बात शायद कुछ लोगों को हजम करना मुश्किल हो सकता है। तो अगर अनुभव या भावनाएं पैमाना नहीं है तो फिर वो निश्चितता, वो पक्का भरोसा, वो कहां से आएगा? स्रोतों के अनुसार वो निश्चितता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से, यानी बाइबल से आती है। अच्छा। जैसा यूहन्ना 17:17 में यीशु ने कहा, तेरा वचन सत्य है। और रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, वचन से। हाँ। और इब्रानियों 11:3 भी यही कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं। तो सच्चा विश्वास हमारी भावनाओं पर या हम क्या महसूस करते हैं उस पर नहीं टिकता। वो परमेश्वर के वादों पर, उसके कहे हुए शब्दों पर आधारित है। और एक और दिलचस्प बात, इफिसियों 5:18-19 और कुलूसियों 3:16 की तुलना की गई है। हाँ, उनमें क्या है? एक जगह लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होना और दूसरी जगह मसीह के वचन को हृदय में बसाना। हाँ। और दोनों का नतीजा एक ही बताया गया है। हाँ। भजन गाना, स्तुति गान करना, आत्मिक गीत गाना। अच्छा। तो इससे ये इशारा मिलता है कि आत्मिक जीवन का जो मूल आधार है वो अनुभव नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को जानना और उसे अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह देना है। तो फिर इन स्रोतों के हिसाब से
कोई व्यक्ति बिल्कुल पक्के तौर पर कैसे जान सकता है कि हाँ, मुझे मुक्ति मिल गई है? इसका क्या तरीका है? स्रोत हमें सीधे रोमियो 10:9 पर ले जाते हैं। रोमियो 10:9। हाँ, जो कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बिल्कुल साफ। बिल्कुल। और साथ ही 1 कुरिन्थियों 15:3 जो सुसमाचार का सार बताता है कि मसीह शास्त्रों के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा, उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। स्रोतों का निष्कर्ष यह है कि जिस पल जिस क्षण कोई इंसान अपने अच्छे कामों पर या चर्च जाने पर या बपतिस्मा लेने पर भरोसा करना छोड़ देता है और सिर्फ यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उस बलिदान पर अपना पूरा भरोसा रखता है, उसी पल उसे मुक्ति मिल जाती है। उसी पल, चाहे महसूस हो या ना हो, चाहे उसे उस वक्त कैसा भी महसूस हो रहा हो या ना हो रहा हो, मुक्ति एहसास पर निर्भर नहीं है। जैसा 1 कुरिन्थियों 1:21 में लिखा है, परमेश्वर को इसी सीधे साधे प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार देने में खुशी मिली। ये तो बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। तो आज की हमारी इस चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि स्रोतों के मुताबिक मुक्ति का जो आश्वासन है वो हमारी अपनी भावनाओं पर या अनुभवों पर या बाहरी निशानियों जैसे कि अन्य भाषाओं में बोलने पर निर्भर नहीं करता। सही? ये पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में, बाइबल में दिए गए वादों पर विश्वास करने पर टिका है। बिल्कुल। ये मानना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और फिर जी उठा, यही है भरोसे की असली नींव। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि एक बार जब कोई सच्चाई पर विश्वास कर लेता है तो उसे ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहीं उसकी मुक्ति चली ना जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित है, हमारे अच्छे या बुरे कामों या हमारी बदलती हुई भावनाओं पर नहीं। ये परमेश्वर का काम है और वो इसे पूरा करता है। ये जानना बहुत तसल्ली देता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हमारी मुक्ति का भरोसा बाहरी संकेतों या अंदरूनी भावनाओं के बजाय परमेश्वर के वचन पर टिका है, तो ये समझ हमारे रोजमर्रा के जीवन में विश्वास और शक के जो पलाते हैं, उनका सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।